और इसी बीच अब श्रीकांत त्यागी से जुड़ी खबर, शिकंजा कस चुका है। श्रीकांत त्यागी पर गनर देने वाले अफसरों पर अब गाज गिरेगी। 2020 तक त्यागी की सुरक्षा में सरकारी गनर थे। लखनऊ से देहरादून तक अब तलाश की जा रही है। एसटीएफ श्रीकांत की तलाश में जुटी हुई है। करीब 40 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है और श्रीकांत की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, लखनऊ तक श्रीकांत त्यागी की तलाश की जा रही है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर भी कर सकता है। ऐसे में कोर्ट परिसर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। लगातार शिकंजा कसता जा रहा है श्रीकांत त्यागी पर। गनर देने वाले अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें, 2020 तक त्यागी की सुरक्षा में सरकारी गनर तैनात किए गए थे। अब लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। लखनऊ से देहरादून तक अब तलाश जारी है। एसटीएफ भी अब श्रीकांत की तलाश में जुट चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारी संवाददाता फराह खान हमें देंगी। नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फराह बताएं, आपके पास कोई जानकारी? जी देखिए, अभी बड़ा सवाल यही है कि श्रीकांत त्यागी की कब जो है गिरफ्तारी होगी, क्योंकि यहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स हैं सबका ये कहना है कि जो कार्रवाई है एक के बाद चल तो रही है, लेकिन ये पूरी घटना जो है वो 5 तारीख को हुई है और अब जो है वो 8 तारीख हो चुकी है और लोग जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गिरफ्तारी होगी। और एसटीएफ की टीम और सब टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। बार बार जो है श्रीकांत की तरफ से जो है जगहें बदली जा रही हैं ताकि जो पुलिस है वो पकड़ ना सके। देखिए, और जिस तरीके से आप यह देख सकते हैं कि अवैध निर्माण जो किया गया था उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया है। लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। यहीं से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। यहीं पर वो पेड़ लगना था जिसको लेकर लड़ाई हुई थी और देखिए कि किस तरीके से बुलडोजर चल चुका है और पूरी कार्रवाई हुई है। और यहाँ पर लोगों में जो है इस बात से राहत है, क्योंकि देखिए बड़े सवाल ये हो रहे थे कि जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई थी उनको ये डर था कि किस तरीके से सिक्योरिटी होगी। वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हुए और उसके बाद कमिश्नर का ये बयान सामने आया कि पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। तो देखिए एक के बाद कार्रवाई तो की जा रही है और तमाम एक्शन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत अहम हो गया है कि श्रीकांत की जो है वो गिरफ्तारी हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका भी बस अब यही सवाल है कि कब तक गिरफ्तारी होगी और कब जो है वो गिरफ्त में आ जाता है। जिस तरीके से बार बार जगहें बदली जा रही हैं तो पूरी तरीके से जो एसटीएफ की टीम है, पुलिस जो है वो तैनात है, यहाँ भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी कब तक होगी और जो कार्रवाई होनी थी लगातार कल से देखा जा रहा है कि जो एक्शन में है वो पुलिस वो आ गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अवैध निर्माण था उसको भी गिरा दिया गया है। तो यहाँ पर जो रेसिडेंट्स के मन में सवाल थे, कहीं ना कहीं उनका जो खुशी देखी गई। यहाँ महिलाओं ने मिठाई बांटी है। मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ऐसे में वहां पर लोग क्लैपिंग भी करते नजर आए और ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि कब तक गिरफ्त में आएगा, क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं। सर, शासन और पुलिस मुख्यालय की तरफ से स्थानीय पुलिस को ये स्पष्ट निर्देश शुरू से दिए गए हैं कि अपराधी जिसने ये कृत्य किया है महिला के साथ, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और कटिंग एज लेवल पर जो लापरवाही की गई है उसके लिए एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल को स्थानीय पुलिस आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है तथा जो वहां के एसओ थे फेज 2 के, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने विभिन्न टीमें गठित की हैं जो विभिन्न राज्यों में लगातार दबिश दे रही है। बहुत जल्द ही हम लोग मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। इसके साथ ही जो लोग गलत तरीके से वहां घुसे थे उनकी भी गिरफ्तारी 6 लोगों की गई है। जी बिल्कुल। और सर, कुछ देर पहले ये भी खबर सामने आई थी कि 2020 से पहले उसे गनर भी उपलब्ध कराए गए थे, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब फरवरी 2020 के बाद से उसके पास कोई भी गनर नहीं था। इन चीजों को भी देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो पीड़ित महिला है उसको भी हम लोगों ने 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए हैं और इसके साथ साथ जो आरडब्ल्यूए है उसके सहयोग से सभी ऐसे लोगों की चेकिंग की जा रही है जो कि वहां जा रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कोई भी अवांछनीय व्यक्ति वहां ना घुसने पाए। और इसके साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने इस तरह का कृत्य किया है
उसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बिल्कुल सर, और 40 टीमें गठित की गई हैं और अब तो एसटीएफ की एंट्री भी हो चुकी है, वो भी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। क्या अब आइडिया लगाया जाए कब तक श्रीकांत गिरफ्त में आएगा, क्योंकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो सरेंडर कर सकता है कोर्ट जाकर? हमारी प्रायोरिटी है कि हम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और हम अपने गिरफ्तारी का हमारा प्रयास सर्वोपरि है और इसके लिए हमारी सारी टीमें और अन्य जो हमारी संगठन है यहाँ पर हम सबका सहायता ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार कार्रवाई की जा रही है, छापेमार कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सर, लास्ट लोकेशन कहाँ की मिली है श्रीकांत त्यागी की? जी ये तो विवेचना का प्रश्न है ये, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अपराधी बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। जी सर, शुक्रिया आपका सर। जेल भेजा गया। शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस भी लगातार यही दावा कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा, आरोपी श्रीकांत त्यागी की, क्योंकि तलाश लगातार तेज कर दी गई है। पुलिस की 40 टीमें अलग अलग शहरों में छापेमार कार्रवाई कर रही है और अब तो एसटीएफ की एंट्री भी हो चुकी है। तो दावा यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी पुलिस गिरफ्त में होगा। लेकिन इसी बीच खबर यह भी मिल रही थी कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर भी कर सकता है कोर्ट जाकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्तवाल और ऋषभ मणि और फराह खान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं ऋषभ मणि के पास। ऋषभ मणि, आपके पास कोई अपडेट इस खबर में? देखिए, श्रीकांत त्यागी के बारे में जो जानकारी मिल रही है, एसटीएफ को लगा दिया गया है। एसटीएफ उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहर है, नई दिल्ली में उनकी छापेमारी चल रही है। दबाव बहुत ज़्यादा बन गया है श्रीकांत त्यागी पे, सरेंडर के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ही श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें श्रीकांत त्यागी के काफ़ी करीब पहुँच चुकी हैं और श्रीकांत त्यागी के लखनऊ के जो 2 ठिकाने थे वहां पर भी छापेमारी हुई है। एक 2020 का वाकया है जब श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने उनकी महिला मित्र मांडवी सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई थी और मांडवी सिंह ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी पर एफआईआर दर्ज कराई थी। मांडवी सिंह ने जो श्रीकांत की पत्नी पर एफआईआर दर्ज कराई थी मेरे पास है, और एफआईआर में साफ साफ मांडवी सिंह ने लिखा था कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु ने मुझे मारपीट की, सर पे पत्थर मारा और पुलिस का गनर मिलने की वजह से धौंस जमाकर मुझे मारने की धमकी दी। देखिए, इस एफआईआर में भी मांडवी सिंह लिखती हैं, जिससे एक बात साफ हो जाता है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु के पास फरवरी 2020 में गनर था। वो गनर क्या अनु त्यागी को मिला था, उनको सुरक्षा को कोई खतरा था, या श्रीकांत त्यागी के गनर को ही उनकी पत्नी अनु त्यागी लेकर चलती थी और गनर की धौंस जमाती हैं, जो कि इस एफआईआर में लिखा हुआ है। वहीं जो अनु त्यागी की ओर से एफआईआर, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, उनकी ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी मांडवी सिंह के बारे में, जिसमें अनु त्यागी लिखती है कि मांडवी सिंह जो महिला है उनके पति के साथ, श्रीकांत त्यागी के साथ मांडवी सिंह के साथ शारीरिक संबंध भी हैं। उन्होंने मुझे मार पीटा है, मेरे 2 बच्चों को गालियां दी हैं, उनसे भी मारपीट की है। हालांकि अभी जब हमने पुलिस से अपडेट ली तो पता चल रहा है मामले में दोनों पक्षों ने समझौता किया है, पुलिस ने इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई है। लेकिन तभी से एक बात स्पष्ट हो जाती है, श्रीकांत त्यागी का लखनऊ में अच्छा खासा दखल है। बिल्कुल ऋषभ मणि, आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि लखनऊ में भी उनका आना जाना था और इससे पहले लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं उत्तराखंड से, सतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सतेंद्र, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि उत्तराखंड में लास्ट लोकेशन मिली है, कुछ पता चल पाया अब तक? नोएडा पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो सब सूत्रों द्वारा अभी तक जानकारी मिल रही है। उसमें ये जानकारी अभी तक सामने आई कि नोएडा की 3 टीमें ऑलरेडी देहरादून में और माफ कीजिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगातार छानबीन कर रही थी, और अब एसटीएफ की भी 2 टीमें उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश में टीमें पहुंच चुकी हैं। और ये जानकारी कल से लगातार सामने आ रही है कि श्रीकांत त्यागी जो कि नोएडा से वांटेड है, चल रहा है, वो उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में पहुंचा था। ऋषिकेश में जो यहाँ पे आश्रम है, उन आश्रमों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस बिल्कुल सतेंद्र, लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द वो गिरफ्त में होगा। फराह खान भी हमारे साथ है। फराह, अब क्या हलचल है वहां पर? तोड़फोड़ और ये अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया, उसके बाद
जी देखिए, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पर जो है पुलिस जो है वो तैनात है, सिक्योरिटी पूरी तरीके से है और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द देखिए जो यहाँ लोग थे उनके अंदर एक जोश देखा गया, क्लैपिंग की, मिठाई बांटी और 2019 से जिस बात को लेकर वो लोग परेशान थे और चाह रहे थे कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, तो देखिए एक्शन स्क्रीन पर लगातार दिख रहा है कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। जो भी अवैध कार्रवाई की गई थी उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और इस कार्रवाई के जरिए ऐसे ही लोगों को जवाब दिया गया है। शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।